गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वोल्वोक्स के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वोल्वोक्स में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो आइए जानते हैं। Volvox reproduces sexually during unfavorable conditions, that is towards the end of growing season. वोल्वोक्स में लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारंभ होता है। अनुकूल परिस्थितियों में वोल्वोक्स में डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है, अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ज़ूगेमस। इसमें जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मकीय प्रकार का होता है। दोनों गैमीट्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। सम स्पीसीज, फॉर एग्जांपल वोल्वोक्स ग्लोबेटर, इज मोनोशियस। कुछ स्पीसीज की द्विलिंगी होती हैं, एंड अदर्स फॉर एग्जाम्पल वोल्वोक्स ऑरियस आर डायोशियस, तो कुछ एक लिंगी होती हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोशियस स्पीसीज आर ऑफ प्रोटेंडर्स टाइप। इनमें से भी जो द्विलिंगी होती हैं उसमें एंथ्रीडियम जो है वो पहले डेवलप हो जाते हैं उगोनियम की तुलना में, तो ये प्रोटेंडर्स होती हैं। तो वोल्वोक्स में हमें विषम युग्मकीय प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ये द्विलिंगी या एक लिंगी दोनों ही तरह की स्पीसीज इसमें देखी जा सकती हैं। ये वोल्वोक्स की पेरेंट कॉलोनी और उसके अंदर जो सेल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन प्रारंभ हो जाता है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वे पोस्टीरियर भाग में पाई जाती हैं कॉलोनी की। ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देख चुके हैं। ये सेल्स साइज में वृद्धि करती हैं, अपने फ्लैजिला को विलुप्त कर लेती हैं और अब हम इन्हें गैमिटेंजिया कहते हैं। The male reproductive cells are called antheridia and female reproductive cells are called oogonia. तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया का, और फीमेल कहलाती है oogonia। तो पहली बात तो हमें याद रखनी है कि गैमिटेंजिया कॉलोनी के पोस्टीरियर रीजन में जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं, अपने आसपास की जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनसे साइज में बड़ी हो जाती हैं, इनके फ्लैजिला विलुप्त हो जाते हैं और ये गैमिटेंजिया कहलाती हैं। जो मेल गैमिटेंजिया है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया और जो फीमेल गैमिटेंजिया है उसे हम कहते हैं oogonia। अब हम देखते हैं मेल गैमिटेंजियम की डेवलपमेंट या एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट। तो एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट जो कॉलोनी की पोस्टीरियर साइड है वहां से स्टार्ट होती है। इस सेल को, जो सेल इसे स्टार्ट करती है फॉर्मेशन को, उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। ये सेल साइज में काफी बड़ी हो जाती है, फ्लैजिला विलुप्त हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म इसका बहुत घना हो जाता है और इसका केंद्रक साइज में बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंथ्रीडियम की जो डेवलपमेंट है वो जो डॉटर कॉलोनीज की फॉर्मेशन है उसकी स्टार्टिंग जो होती है उससे मिलती जुलती होती है। तो अब पोस्टीरियर रीजन में स्थित कोशिका, जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं, वो साइज में बड़ी होकर के फ्लैजिला विलुप्त करके और इसका प्रोटोप्लाज्म घना हो जाता है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। तो ये सेल अब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है। इससे 16 to 512 इलोंगेटेड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इस सेल में जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस क्रम में लगभग 512 तक सेल्स बन जाती हैं। ये सेल्स एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होती हैं या हम कह सकते हैं होलोस्फीयर बनाते हैं। हम इसे अलैंगिक जनन में भी इस तरह की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब इन सेल्स का इन्वर्जन होता है, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, और प्रत्येक सेल जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर के पुमणु या एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ जैसे डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन था, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, बहुत सारी सेल्स इससे डिवाइड हो जाती हैं। तो अब ये सेल्स इन्वर्टेड होती हैं, इनमें इन्वर्जन या प्रतिलोमन होता है। उसके पश्चात वहां पर तो वो सब डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर प्रत्येक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है एंथीरोजोइड या पुमणु में। ये जो एंथीरोजोइड है ये स्पिंडल शेप तर्कुनुमा होता है, इलोंगेटेड और बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, कप शेप, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड, आइस्पोड इत्यादि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अब प्रत्येक कोशिका डिफ्रेंशिएट होकर के पुमणु बनाती है जो तर्कुनुमा
होता है। इट इज पेल येलो और ग्रीन इन कलर, ये पीले या हरे रंग का होता है। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इंडिविजुअली और समटाइम्स इन ग्रुप्स। अभी एंथेरोजोइड्स यहाँ से इस सेल से जहां इसका फॉर्मेशन हुआ है वहां से इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स के अंदर रिलीज होते हैं। तो ये एंथीडियम की डेवलपमेंट, यहाँ पर पोस्टीरियर भाग में स्थित सेल लगभग 10 से 15 गुना साइज में बड़ी हो जाती है अपने आसपास स्थित वेजिटेटिव सेल से, और अब इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। इसका प्रोटोप्लास्ट विभाजित होकर के लगभग 512 सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ये सेल्स सेम डॉटर कॉलोनी की तरह यहाँ व्यवस्थित हो रही हैं, और अब लास्ट स्टेप इसमें इन्वर्जन होता है। अब ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये फ्लैजिला डेवलप कर लेती हैं और हम इन्हें कहते हैं एंथीरोजोइड्स। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर के बहुत सारे एंथीरोजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। ऊगोनियम की डेवलपमेंट के समय हम देखते हैं सिंगल वेजिटेटिव सेल ऑफ द कॉलोनी एट द पोस्टीरियर साइड विथड्रॉ इट्स फ्लैजिला, एनलार्जेस इन साइज एंड बिकम ए मोर और लेस फ्लास्क शेप्ड ऊगोनियम। तो ऊगोनियम की डेवलपमेंट के समय भी पोस्टीरियर भाग में स्थित कोई कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है, फ्लैजिला विलुप्त कर लेती है और लगभग ये फ्लास्क की आकृति की हो जाती है। हम इसे ऊगोनियल इनिशियल कहते हैं, और जो कि बाद में ऊगोनियम में बदल जाती है। द एंटायर प्रोटोप्लास्ट विदाउट अंडरगोइंग एनी डिवीजन forms an uninucleate non-flagellated egg of female gametophyte। यहाँ ध्यान रखना है इस बात का कि इस जो ऊगोनियल इनिशियल सेल है इसमें कोई भी डिवीजन आगे नहीं होते हैं। यह बिना कोई विभाजन किए एक केंद्र किए अकशाभिकीय एग में परिवर्तित हो जाती है। हमने डॉटर कॉलोनीज में भी देखा, हमने एंथीरोजोइड के फॉर्मेशन के समय भी देखा कि जो पोस्टीरियर भाग में स्थित जो कोशिका है साइज में बड़ी हो जाती है, और अब इसमें अनेक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या लंबवत विभाजन होते हैं। ऊगोनियम की डेवलपमेंट के समय किसी भी तरह के लंबवत विभाजन नहीं पाए जाते हैं। यह सेल जो साइज में काफी बड़ी हो चुकी है, जिसमें फ्लैजिला विलुप्त हो चुके हैं, यह एज इट इज एग सेल की भांति कार्य करती है, और इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऊगोनियम। The beak of flask shaped oogoneum functions as receptive sport। अब ये oogoneum में एक स्थान पर एक बीक जैसी स्ट्रक्चर या चोंच जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो कि रिसेप्टिव स्पोर्ट ग्राही बिंदु की तरह काम करती है। एंथीरोजोइड्स इसी ग्राही बिंदु से oogoneum के अंदर प्रवेश करते हैं। The egg of female gametophyte is uninucleate, non-flagellated, green in color and has parietal chloroplast। तो ये यहाँ oogoneum साइज में काफी बड़ी हो गई, इसमें कोई लंबवत विभाजन नहीं होते, और ये ऊगोनियम ए केंद्र की है, इस ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो परिधि की तरफ स्थित होता है। बहुत सारे पायरिनोइड होते हैं और काफी मात्रा में इनमें संचित भोजन भी पाया जाता है। इसका जो फ्लास्क का जो मुख है या माउथ है वो कॉलोनी से बाहर सरफेस की तरफ खुलता है। तो ये ऊगोनियम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, साइज में बड़ी होगी और ये इसके अंदर एग स्थित है। अब आगे इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। इस ऊगोनियम में ये इस स्थान पर हमें एक थोड़ा सा उभार दिख रहा है जो रिसेप्टिव स्पोर्ट की तरह काम करता है। एंथीरोजोइड्स इस फ्लास्क के माउथ से प्रवेश करेंगे। केवल एक एंथीरोजोइड, बहुत सारे प्रवेश करते हैं लेकिन एक ही एंथीरोजोइड इस एग के साथ फ्यूजन कर पाता है। दोनों का संलयन होता है और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पिक्चर में हम इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, एंथीरोजोइड्स और एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये पोस्टीरियर रीजन में स्थित सेल साइज में काफी बड़ी हो जाती है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, कई सेल्स में ये बढ़ जाती है और अंत में इनमें इन्वर्जन के द्वारा ये बाईफ्लैजिलेटेड स्पिंडल शेप्ड एंथीरोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऊगोनियम के निर्माण के समय पोस्टीरियर भाग में से साइज में काफी बड़ी हो गई, लेकिन इसमें कोई लंबवत विभाजन नहीं होते और ये एज इट इज एग की भांति काम करती है। अब ये मैच्योर एग को शो कर रहा है। यहाँ ये जो थोड़ा सा उभार है ये रिसेप्टिव स्पोर्ट कहलाता है। इस उभार से ही एंथीरोजोइड इसमें प्रवेश करते हैं। तो ये एंथीरोजोइड फ्लास्क के अंदर से यहाँ प्रवेश कर जाते हैं और केवल एक एंथीरोजोइड एग के साथ फ्यूजन कर पाता है और अब ये ऊस्पोर या जाइगोट का फॉर्मेशन करता है।
फर्टिलाइजेशन के समय एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड रिलीज होते हैं। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के द्वारा एंथेरोजोइड oogonia तक पहुंचते हैं। oogoनियम के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं जो इन एंथेरोजोइड्स को आकर्षित करते हैं और एंथेरोजोइड इस oogonia जो कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचते हैं। केवल एक ही एंथेरोजोइड रिसेप्टिव स्पोर्ट के माध्यम से oogoनियम के अंदर प्रवेश कर पाता है। After this fusion of male and female nuclei take place, this results in formation of diploid zygote. तो दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट secretes a thick wall around itself. जाइगोट अपने चारों तरफ काफी मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है तो हम इसे oospore, क्योंकि स्पोर की भांति उस तुरंत जर्मिनेट नहीं होता तो इसलिए oospore भी कहलाता है। इसमें काफी मात्रा में हिमेटोक्रोम पाया जाता है जिसके कारण ये रेड कलर का दिखाई देता है। अब इस जाइगोट की सबसे बाहर वाली जो वॉल है वो स्मूथ हो सकती है या स्पाइनी हो सकती है। तो जाइगोट की बाहर वाली भित्ति जो है वो स्मूथली जैसे कि वोल्वोक्स मोनेनी ग्लोबेटर में दिखाई देती है या फिर ये स्पाइनी भी हो सकती है जैसे वोल्वोक्स स्पर्मेटोफोरा एटसेट्रा। जाइगोट इज लिबरेटेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मदर वॉल एंड रिमेन्स डोरमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब ये यहाँ से लिबरेट हो जाता है और बहुत लंबे समय तक ये डोरमेंट स्टेज में रहता है। तो ये इसमें हमें जाइगोट दिखाई दे रहा है। सबसे आउटरमोस्ट जो वॉल है यहाँ पे स्पाइनी दिखाई दे रही है तो ये कहलाता है oospore या जाइगोट। स्लाइड में देखने पर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वोल्वोक्स की कॉलोनी में बहुत सारे ये oospores यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है? जाइगोट प्रतिकूल परिस्थितियों में डोरमेंट स्टेज में रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये जाइगोट जर्मिनेट होता है। इस जर्मिनेशन से पहले इसका जो न्यूक्लियस है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से बनता है तो डिप्लॉयड होता है। इसमें अब मियोसिस होता है। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस के द्वारा या मियोटिक डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट की बाहर वाली 2 परत ये फट जाती हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है वो एक झिल्ली की तरह वेसिकल के रूप में बाहर निकल आती है। चारों के चारों जो हैप्लॉयड सेल्स थी वो अब इस वेसिकल में माइग्रेट हो जाती हैं। आगे की डेवलपमेंट जाइगोट की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सभी मेथड्स में ये जो सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन होते हैं। उसके बाद काफी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और लास्ट में इनमें इन्वर्जन होता है जिसके द्वारा एक छोटी कॉलोनी का ये या नई कॉलोनी का निर्माण ये कर देते हैं, जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पढ़ी थी। तो ये जाइगोट यहाँ पर इसमें डिवीजन हुआ। 2 सेल्ड एम्ब्रियो 2 से 4 और 4 से कई कोशिकाओं से बना हुआ एम्ब्रियो बना देती हैं। इसकी बाहरी भित्ति ये दोनों फट गई और ये वेसिकल के रूप में निकल गई जिसमें ये सभी सेल्स बाहर आ जाती हैं। अब इन सेल्स में डिवीजन होते हैं कब तक? जो पर्टिकुलर स्पीसीज में कितनी सेल्स से बनी हुई कॉलोनी होती है तब तक इनमें विभाजन होते हैं। इन विभाजन से नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से कॉलोनीज बन जाती हैं। तो ये थे जाइगोट के जर्मिनेशन से नई कॉलोनी का फॉर्मेशन। इसमें हमें बहुत सारी कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो वोल्वोक्स हैप्लॉयड होता है, ये अगुणितीय है और यहाँ पर इसके जो हैप्लॉयड गैमेट्स होते हैं दोनों के फॉर्मेशन से या फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो फिर मियोसिस के द्वारा फिर से हैप्लॉयड सेल्स बना देता है जो वोल्वोक्स की कॉलोनी बनाती हैं जो अल्टीमेटली हैप्लॉयड होती है। तो ये वोल्वोक्स की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं, हैप्लॉयड कॉलोनी। अगर ये डायोशियस है तो मेल और फीमेल 2 अलग अलग कॉलोनी से आते हैं गैमेट्स। ये एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट है। पोस्टीरियर भाग में से सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं, डिवीजन होते हैं और इनसे एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फीमेल यहाँ पर एग का फॉर्मेशन करता है, फ्लास्क नुमा जो oogoनियम बनती है और इसमें एग पाया जाता है। यहाँ से बने हुए रिलीज हुए एंथेरोजोइड इसमें प्रवेश करते हैं, फ्यूजन होता है और अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब ये जाइगोट काफी लंबे समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। जब फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये अंकुरित होता है और इसमें सबसे पहले डिवीजन होते हैं, जिससे ये दो से 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है मियोटिक डिवीजन के द्वारा। तो जाइगोट में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करता है। अब इस 4 सेल स्टेज में आगे फिर से बहुत सारे डिवीजन होते हैं और ये नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में मैच्योर कॉलोनी का साइज ग्रहण करके बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से वोल्वॉक्स की लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल चलता है। ये वोल्वॉक्स की कॉलोनी है जिसे हम सिनोवियम कहते हैं। इस सिनोवियम के पोस्टीरियर भाग में स्थित सेल साइज में बड़ी होकर के गोनेडियम फॉर्मेशन करती है। इस गोनेडियम में अनेक लंबवत विभाजन होते हैं और ये 2 से 4, 4 से 8 कोशिकीय स्थिति बनाती है, तब हम इसे प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ये लंबवत विभाजन फिर जारी रहते हैं और मनी सेल्ड कंडीशन बनती है। ये सेल्स सभी, इनका जो एंटीरियर पार्ट है वो इस जो होलोस्फीयर है उसके सेंटर की तरफ होता है। तो अब इनमें इन्वर्जन या प्रतिलोमन होता है, जिसके कारण इनके अग्रभाग, कोशिकाओं के जो अग्रभाग हैं वो परिधि की तरफ आ जाते हैं और इस इन्वर्जन के द्वारा ये डॉटर सिनोबिया का निर्माण करता है, जो कि अंत में मैच्योर कॉलोनी की तरह आकार में बड़ी होकर के सिनोबियम का फॉर्मेशन कर देती है। अब इस सिनोबियम के पोस्टीरियर भाग में ही प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के द्वारा ये फॉर्मेशन करता है, एक तरफ तो एंथीरोजोइड मदर सेल्स या हम कहते हैं कि एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करता है, दूसरी तरफ इससे बनती हैं फ्लास्क शेप्ड oogoनियम। एंथ्रीडियम से एंथीरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है और इस फ्लास्क शेप्ड oogoनियम में एग का फॉर्मेशन होता है। एंथीरोजोइड इस एग के साथ फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करके ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में मियोसिस होता है, जिसके द्वारा ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये 4 सेल्स डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें हम फिर जूस्पोर कहते हैं। ये डिवीजन तब तक होते रहते हैं जब तक कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए निर्धारित कोशिकाओं की संख्या नहीं बन जाती और अब इनमें प्रतिलोमन होता है और उसी अलैंगिक जनन की तरह ये डॉटर सिनोबिया का निर्माण करते हैं, जो मैच्योर होकर के सिनोवियम में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस तरह का लाइफ साइकिल हम वोल्वॉक्स में देख सकते हैं। ये कहलाता है ग्राफिक लाइफ साइकिल। ग्राफ के द्वारा दर्शाना हो वो तो था डायग्रामेटिक, डायग्राम्स के द्वारा। जब ग्राफ के द्वारा दर्शाना हो तो ये सेक्सुअल साइकिल यहाँ डॉटर कॉलोनी के माध्यम से होता है और वोल्वॉक्स की कॉलोनी बन जाती हैं। अब इस वोल्वॉक्स की कॉलोनी में हमें एंथ्रीडिया और oogonia दिखाई देते हैं। एंथ्रीडिया से एंथीरोजोइड्स बनते हैं, oogonia से एग बनता है, दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस के बाद ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनाते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स जुवेलाइन कॉलोनी या फिर डॉटर कॉलोनी की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं और ये फिर मैच्योर सिनोबियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था वोल्वॉक्स का लाइफ साइकिल। तो इसमें हमें वोल्वॉक्स में बहुत सारी कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। इन कॉलोनीज का फॉर्मेशन एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। अलैंगिक जनन वोल्वॉक्स में पुत्री कॉलोनियों के निर्माण के द्वारा या डॉटर सिनोवियम के फॉर्मेशन से होता है। लैंगिक जनन इसमें विषम युग्मकी प्रकार का होता है। दोनों जो गैमेट्स हैं एक दूसरे से न केवल संरचना में बल्कि फंक्शन में भी टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ये था वोल्वॉक्स का लाइफ साइकिल। दैट्स ऑल। थैंक यू।